Namaste to Principal Sir of DAP Public School Dhari. Now I am going to start first chapter of class 9. The name of the book is Moment. The chapter is The Lost Child. Here The Lost Child is written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born on 12th December in 1905 in Pakistan, and Mulk Raj Anand died on 28th September 2004 in Pune. Mulk Raj Anand was famous for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in India. The child became the victim of unfortunate event. Child means here the child who is lost here. Struggle of getting lost, separated from comfort and security. The Lost Child का जो समरी है वो है हिंदी में, माता पिता के साथ ये बच्चे मेला में जा रहे थे। तो बच्चा इनोसेंट होता है और बच्चे में कोई भी दोष नहीं होता है, बच्चे का मन दूषित नहीं होता है, तो बच्चे का मन सरल होता है। तो बच्चे जब जा रहे थे माता पिता के साथ मेला में, तब बच्चा का बहुत ही लालच होता है हर चीज में, जो चीज वो देखते हैं वो चीज उसको पाने का मन करता है। तो जाते हुए रास्ते में जाते जाते वो नेचुरल ब्यूटी देखकर फिर माता पिता का साथ साथ में जाते जाते थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और ऐसा करते करते जैसे वो लोग पीछे हो जाते हैं तो पीछे मोड़ के देखते हैं, ऐसे करते करते वो जो नेचुरल ब्यूटी वो ब्यूटी को एंजॉय करते हुए जाते हैं। इस तरह जाते जाते वो ये 5 चीज पे वो आकर्षित होते हैं। एक पहले देखते हैं स्वीट मीट सेलर, एक मीठा विक्रेता मीठा बेच रहे हैं, तो उसमें मीठा में वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। और दूसरा में फ्लावर सेलर, एक फूल का माला या तो फूल बेचने वाले को देखते हैं और उसमें भी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तीसरे में वो बैलून सेलर को, गुब्बारे बेचने वाला को देखते हैं और उसमें भी वो बहुत ही खुश हो जाते हैं उसको कलरफुल कलर देख के। और तीसरा है स्नेक चार्मर, एक सापुरिया जो अपना बांसुरी बजाते हुए सांप को खिलाते हुए जो ब्यूटीफुल सीन, उसको भी बहुत ही आकर्षित किया। और तीसरा में राउंड अबाउट, एक झूला देख के वो प्रभावित हो जाते हैं। तो अभी टेक्स्ट शुरू करेंगे। हियर इट इज रिटन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, द स्टूडेंट विल फॉलो दिस वन वेरी नाइसली। द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा मेला में जाते हैं अपना पिता माता के साथ। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed here there. He is बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही उत्तेजित होते हैं, and wants the sweets और मीठा को पाने खोजते हैं, and toys और जो खिलौना देखते हैं उसमें जो खिलौना वहाँ सजा हुआ है वो देख के बहुत ही वो खुश हो जाते हैं। But his parents did not buy them for him. लेकिन उसका पिता माता उसको खरीद के नहीं देते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन यही कहानी का बाद में लास्ट में हम लोग देखते हैं, जब वो बच्चा खोज गया था तब एक दूसरे आदमी जो उसको पाए थे, वो दूसरे आदमी ये हर जगह में जाते हैं और उसको बोलते हैं प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए भी ये वाला देखो लो, लेकिन वो इसमें अस्वीकार कर रहा था क्योंकि वो अपना माता पिता को खो बैठा था। It was the festival of spring. ये बसंत ऋतु का फेस्टिवल, उत्सव का समय था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades, ये शीतकाल का रंग बिरंग का गलियों था, और जो गली gaily clad humanity, गली निकल के आया था और उसमें आदमी जा रहे थे, जो आदमी पहने हुए थे जो पोशाक, उसमें बहुत ही खुश थे। Some walked, some rode on horses, कोई चल के आ रहे थे, कोई घोड़ा का सवारी था। Others sat, कोई बैठ के आ रहे थे। Being carried in bamboo and bullock carts, कोई बांस का गाड़ी से आ रहे थे और कोई बैलगाड़ी से आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs. एक छोटा सा लड़का
अपना माता पिता को पैर के साथ साथ वो आ रहे थे। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, और वो लबलबा हुआ किसमें ना, जीवन में और हंसी में। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, उसका माता पिता बोल रहे आइए बच्चा आइए। एज ही लेफ्ट बिहाइंड, आते आते वो आकर्षित हो जाते हैं नेचुरल ब्यूटी देखे और पीछे हो जाते हैं। बीइंग फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, वो लाइन एक रो में सजा हुआ था, तो वो सब देख के वो बहुत ही मुग्ध हो रहा था। He hurried towards his parents के साथ जल्दी जल्दी करके फिर चल जा रहा था। His feet obedient to their call, और वो जैसे वो लोग बुला रहे थे तो वो बहुत ही आज्ञाकारी थे तो जा रहे थे। His eyes still lingering on the receding toys, और उसका आंख जो है टिकी हुई रहता है on the receding toy, जो पीछे चल देख के आ गया जो खिलौना वो सब में। As he came to where they had stopped to wait for him, as he came, और जहाँ पर उसका माता पिता रुक जाते हैं तो वो जब वो फिर आ जाते हैं वहीं जगह पर, he could not suppress the desire of his heart, लेकिन अपना हृदय का जो आकांक्षा उसको दमन नहीं कर पाते हैं। Even though he well knew the, बस बहुत अच्छा से जानते थे the old cold stare of refusal in their eyes, बुरा एंड कोल्ड स्टेयर, वो लोग को जो चाहनी वो चाह रहे थे, तो उसमें डेनियल माने अस्वीकार करने का भाव स्पष्ट था। I want that toy, he pleaded, वो उन्होंने विनय करके बोलता है कि वो खिलौना मेरे को चाहिए। His father looked at him red-eyed, तो पापा गुस्सा से देखते हैं उसको। In his familiar tyrant's way, tyrant means bloody, tyrant's way, आतताई ढंग से उसको देखते हैं। His mother melted by the free spirit of the day was tender, मम्मी गल जाते हैं, वो दिन का जो स्पिरिट है वो उसमें आनंदित होके was tender, तो कोमल हृदय का थे, मम्मी का हृदय kind and loving, and giving him her finger to hold, अपना हाथ को देते हैं, अंगुली को देते हैं बच्चे को पकड़ने के लिए। said look child what is before you, बोलते ये देखो जो तुम्हारा सामने में है। It was a flowering mustard field, ये प्रस्फुटित सरसों का खेत था, खेत। Pale like melting gold, ये जैसा कलरलेस था, melting gold गला हुआ सोना के जैसा लग रहा था। As it swept across miles and miles of even land, जो बह के जा रहे थे एकदम पूरा माइल होके एकदम प्लेन फील्ड के जैसा। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. A group of dragonflies, पतंग, एक ग्रुप पतंग था, बहुत ही ग्रुप दल बांध के, were bustling about on their gaudy, bustling means buzzing, वो तो आवाज कर रहा था, गॉडी पर्पल विंग्स, उसका जो ब्यूटीफुल विंग्स को जो चलाते थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, और क्रॉसिंग एक जगह पर क्रॉस कर रहा था दूसरा पतंग, वहां पर भी आ रहा था द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और बटरफ्लाई भी आ रहे थे वो खोजते हुए फूल को, स्वीटनेस फूल का जो माधुरी है उसको खोजने के लिए आ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, और वो बच्चा भी हवा में वो सबको फॉलो कर रहे थे विथ हिज गेज, अपना देखते हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक ना एक पतंग अपना पंख को स्थिर करते हैं एंड रेस्ट और बैठते हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद उसको पकड़ने प्रयास करते हैं। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाने लगता है। फ्लैपिंग टू मूव विंग्स, अपना पंख को हिलाने लगता है। अप इनटू द एयर, हवा में। When he had almost caught it in his hands, उसको प्राय पकड़ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा के लिए निकल जाता है। Then his mother gave a cautionary call, तब उतना में ही उसका मम्मी उसको बुला लेते हैं चेतावनी देके। Come child come on the footpath, child बच्चा आइए फुटपाथ में। He ran towards his parents gaily, और वो उतना ही में उसका माता पिता के पास बहुत आनंद के साथ जा रहे थे। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उसको बराबर में चले जाते हैं फॉर ए व्हाइल, कुछ ही देर में। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ देर में फिर पीछे चले जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और वो छोटा छोटा जो इंसेक्ट पतंग सब में बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। एंड वर्म्स along the footpath that were coming out from their hiding places, तो वो चलते हुए रास्ता में मिलता है जो अपना
छुपा, हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य को एंजॉय उपभोग करने के लिए वो लोग हाइडिंग प्लेस से अपना पतंग लोग जो उड़ के आते हैं तो उसका शोभा देख के उसको वो प्रभावित हो जाते हैं। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated. Come child come, बच्चे आ जाओ। Grove means group of trees, कुंज। तो कुंज से where they had seated, जहाँ पर माता पिता थोड़ा देर आगे जाके बैठ जाते हैं, themselves on the edge of a well, एक कुआं के किनारे में। He ran towards them, उसके बाद वहाँ पर वो दौड़ के जाते हैं। The shower of young flowers fell upon the child, और बच्चे को हाथ में क्या होता है, एक फ्लावर फूल पर गिर जाते हैं। As he entered the grove, जब वो कुंज में प्रवेश करता है, and forgetting his parents को भूल जाते हैं, he began to gather the raining petals, और जो गिरता हुआ पंखुड़ियां उसको पकड़ने प्रयास करते हैं, in his hand, हाथ में। But lo, देखो, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, और वो सुन पाते हैं रोना of doves, कबूतर जैसा एक व्हाइट कबूतर जैसा व्हाइट कबूतर, एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और पेरेंट को देखते हैं चिल्लाते हुए जाते हैं। द डव, ये देखिए ये डव है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो वो हाथ जो भूल जाते हैं और हाथ से वो पेटल्स पंखुड़ियां गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, बच्चे को बुलाते हैं, आइए आइए। हु हैड नाउ गन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री, तो वहाँ पर एक बरगद का ट्री है, बरगद का ट्री में वो चक्कर लगाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और वहीं से उसको लेते हैं, और विंडिंग फुटपाथ, और फुटपाथ से जो टेढ़िया हुआ पैर चलने का रास्ता, which led to the fair, जो मेला में मिलते हैं, through the mustard field होके वहाँ पर चलते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब गांव के बगल में वो लोग आते हैं तब बच्चा देखते हैं कि बहुत ही पैर चलना का रास्ता है और बहुत ही भीड़ है। Converging to the whirlpool, वो मीटिंग पॉइंट है, जो whirlpool means crowd in spiral form, whirlpool crowd in spiral form, तो जाते हैं वहां पर, जैसे लगता है कि स्पाइरल इसे सांप चलते हैं इधर उधर, उसी तरह मेला भी रास्ता भी चल के मेला तक जाते हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और पीछे कभी कभी अनुभव करते हैं कि कोई पीछे मेरे को धकेल दिया। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और कभी कभी मुग्ध हो जाते हैं, जो पृथ्वी का जो विभ्रांति देखते हैं, उलझन, इसको देख के वो मुग्ध हो जाते हैं। ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, जो धरती पे वो प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट मीठा विक्रेता चिल्लाने लगा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड द काउंटर। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, घुसने का जो पहले कॉर्नर है, कौन है वहां पर, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड द हिज काउंटर, और उसके सामने में बहुत ही आदमी भीड़ करके है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और वहां पर एक स्थापत्य रखा हुआ है उसका पैर में। ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और विभिन्न प्रकार कलर का मीठा रखा हुआ है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसमें उसको सजा हुआ है पत्ता में सिल्वर और गोल्ड कलर का। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, तो बच्चा देखते हैं आंख खोल के, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसको जीभ में लालच आ रहा था बर्फी खाने के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसका बहुत ही प्रिय मीठा है। आई वांट दैट बर्फी, बोला मेरे को वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो गुनगुना रहा था। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, लेकिन वो आधा जानता था कि जो प्रार्थना करेंगे दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसका जो प्रार्थना है वो अनुमोदित नहीं होगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, कारण उसका माता पिता बोलेंगे कि वो बहुत ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उत्तर का प्रत्याशा नहीं करके वो आगे चलते हैं। फ्लावर सेलर हफ्ट, उसके बाद एक फूल बिक्री करने वाला वो भी चिल्लाते हैं, साउटेड करते हैं। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबल ड्रॉन, तो बच्चा क्या हो जा रहे थे, वो इरिसिस्टिबल माने अप्रतिरोध
जिसको प्रतिरोध नहीं किया जा रहा था, इसी तरह वो आगे बढ़ता है। He went towards the basket where the flowers irresistible opponently manner. He went towards the basket where the flowers lay heaped. तो वही बास्केट पर जाते हैं जहाँ पर फ्लावर्स फूल सजा हुआ है बहुत ही, एंड हाफ मरमर्ड, और वो चिल्लाते हैं आई वांट दैट गार्लैंड, मेरे को माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन बहुत अच्छा से जानता था कि उसका माता पिता उसको अस्वीकार करेंगे, टू बाय हिम, उसको खरीद के नहीं देंगे, उस फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, एक कारण वो बोलेंगे कि वो बहुत ही सस्ता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उत्तर का प्रत्याशा नहीं करके ही मूव्ड ऑन, वो चलते रहते हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी जो अपना लट्ठा को रखे हैं और उसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून को, गुब्बारे को रखे हैं और गुब्बारे उड़ रहा है। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child was simply carried away, बच्चा जा रहा था, by the rainbow glory, रेनबो का जो ब्राइटनिंग ऑफ 7 कलर्स ग्लोरी देख के, ऑफ द सिल्कन रेशमी कलर्स, एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और तीव्र उसको आकांक्षा मन में हो रहा था, टू पजेस देम ऑल, वो सबको पाने के लिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, लेकिन जानते थे कि उसको माता पिता कभी उसको बैलून खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, ये टॉय के साथ खेलने के लिए वो बहुत ही बड़ा हो गया, उतना छोटा नहीं है जो वो टॉय के साथ खेलेगा। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, आगे चलने लगे। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. A snake charmer, जो सापुरे क्या कर रहे, stood playing a flute, बांसुरी बजाते हैं, to a snake, एक सांप के साथ, वो जो कॉइल करके बैठा हुआ है, कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है बास्केट झोड़ी का ऊपर, कटोरी का ऊपर। इट्स हेड रेस्ड, और अपना माथा को उठाते हुए, इन ए ग्रेसफुल बेंड, बहुत ही सुंदर तरीके से, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, ये हंस का जो माथा है वो माथा के जैसा। व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब म्यूजिक वो सुनते हैं अपना कान में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ये लग रहा है कि ये लहर जो इनविजिबल वाटरफॉल, जो वाटरफॉल पानी गिरता है उसको दिखाई नहीं पड़ता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो स्नेक चार्मर के पास बच्चे जाते हैं। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, वो जानता था कि पेरेंट मना करेंगे उसको इसी तरह मोटा शब्द सुनने के लिए म्यूजिक। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, तो आगे वो चलते हैं। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और वहां पर एक झूला है जो घूमते रहते हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन, तो मैन महिला, स्त्री लोग, आदमी, ये सब बच्चा, ये सब क्या कर रहे हैं, कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग, चक्कर खाते हुए वहां पर जाके, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, श्रिक्ड मतलब साउटेड, बहुत ही चिल्लाते हैं, और क्राइड एंड डीजी लाफ्टर, चक्कर मारते हैं और हंसते हैं। The child watched them intently, बहुत ही ध्यान से बच्चा वो सबको देख रहा था। And then he made a bold request, उसके बाद वो एकदम थोड़ा बुलंद वाला अनुरोध किया। I want to go to the roundabout, please father mother, तो मम्मी पापा, मैंने वो झूला के पास जाने चाहते हैं। There was no reply, तो ये जगह पे बच्चा अपना माता पिता के साथ खो जाता है, पास से खो जाते हैं। There was no reply, वो उसका कोई जवाब नहीं। He turned to look at his parents, वो घूम के देखा माता पिता को। They were not there, वो लोग नहीं थे। Ahead of him, उसके सामने। He turned to look on either side, इधर उधर हर जगह में देख लिया। They were not there, वो लोग वहाँ पर नहीं थे। He looked behind, पीछे देखा। There was no sign of them, वो सबका कोई माता पिता का कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. Full, पूरा, deep, गहरा, cry, रोना, रोना शुरू हो गया। रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, सूखा हुआ गला से का रोना आ गया। एंड विद ए सडन जर्क, और थोड़ा सा
जर्किंग हो गया, फिर बॉडी को जर्किंग आंदोलन हो गया। he ran from where he stood, वो जहाँ पर खड़ा था वहां से दौड़ने लगा। crying in real fear, एकदम डर से रोते हुए। mother father मम्मी पापा, tears rolled down from his eyes, आंख से आंसू बहने लगा। hot and fierce, बहुत ही गर्मी और भयानक। he flushed his face, और दमकता हुआ मुंह। was convulsed with fear, और कांपते हुए डर से कांपने लगा। पैनिक स्ट्रिकन, आतंकित हो गया। he ran to one side first, एक साइड में गया। then to the other, दूसरा साइड में गया। hither and thither, यहाँ पर वहाँ पर। in all directions, हर जगह में। knowing not where to go, वो जान नहीं पा रहा था कि कहाँ पर जाएंगे। mother father मम्मी पापा, he wailed, यानी विलाप करने लगा। his yellow turban came untied, वो पीला वाला जो पगड़ी था वो पगड़ी खुल गया। and his clothes became muddy, और जो कपड़ा पहने थे वो भी एकदम उसमें कीचड़ जैसा हो गया। having run to and fro, इधर उधर दौड़ते हुए। in a rage, गुस्सा में। up running up a while, कुछ देर में। he stood defeated, अपने पराजित हो गया। his cry suppressed into sobs, तो जो रो रहा था वो रोना अभी आवाज उसका जोर आवाज शुरू हो गया। at little distances on the green grass he could see, थोड़ा सा दूर में हरा घास वो देखा। through his filmy eyes, उसको खूब सुंदर आंख से। men and women talking, आदमी और औरत बात कर रहे थे। he tried to look intently among the patches of bright yellow clouds, वो कोशिश किया देखने के लिए बहुत ही आग्रह के साथ। पैचेस मतलब to cover a hole in clothes, patches pieces of clothes देखने लगे। a bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother, मम्मी पापा का कोई चिन्ह नहीं था। among these people, वो सब जो आदमी था वहाँ पर। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो दिख रहा था जी वो लोग हंस रहे थे और बात कर रहे थे जैसा किया जाता है। he ran quickly again, फिर दौड़ने लगा। this time to a shrine, इस मंदिर में गया। to which people seemed to be crowding, जहाँ पर आदमी बहुत ही भीड़ है। every little inch of space here was congested with men, हर इंच जगह वहाँ पर आदमी में भरा हुआ था। but he ran through people's legs, लेकिन आदमी का पैर से चल रहा था। his little sob lingering, वो जो रो रहा था वो और बहुत ही ज्यादा हो गया। mother father मम्मी पापा, near the entrance to the temple, जो मंदिर का प्रवेश द्वार में। however the crowd became very thick, वहाँ पर आदमी बहुत ही घना था। men jostled each other, में एक दूसरे आदमी को छील रहा था। a heavy man, बहुत ही आदमी। with flashing और moving very fast, वो सब आदमी बहुत ही जल्दी चल रहा था। murderous eyes, और fearful आंख है। and hefty shoulder, hefty means strong, बहुत ही strong कंधा। the poor child struggled to thrust his way between their feet, poor child, वो लड़का क्या कर रहा था, संग्राम कर रहा था उसमें घुसने के लिए। आदमी का जो दोनों पैर का जगह है वहाँ पर। नॉक टू एंड फ्रो, इधर उधर वो धक्का खा रहा था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोग को पशु जैसा जो मूवमेंट हो रहा था वहाँ पर। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फीट, वहाँ पर उसको आदमी का पैर से कुचल जाने का संभावना था। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपना आवाज को बहुत ही जोर से नहीं चिल्ला था तो। फादर मदर मम्मी पापा, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, बढ़ती हुई वो जो जनता चल रहा था वहां पर एक आदमी उसका आवाज सुने। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और उसको स्टूपिंग टू बेंड डाउन, झुक के उसको बहुत ही सावधानी के साथ उसको उठाया। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपना हाथ में उसको गदी में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कैसे यहाँ पर आए बच्चा। हुज बेबी आर यू, तुम किसका बच्चा हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ये जो भीड़ है भीड़ को थोड़ा हटाते हुए आदमी उसको पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और जोर से कहना रोने लगा। देन एवर, उससे पहले से। नाउ एंड ओनली क्राइड, खाली रोने लगा। आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मम्मी को चाहिए पापा को चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, तो आदमी उसको शांत करने का प्रयास किया। by taking him to the roundabout, झूले के पास लेके। will you have a ride on the horse, आप घोड़े के ऊपर चढ़ेंगे। he gently asked as he approached the ring,
उसको बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से पूछने लगा जब वो झूले के पास आ रहे थे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 रील। तो बच्चे को जो थ्रोट है, गला एकदम फटते हुए वो चिल्लाने लगा। श्रील बहुत तेजी से सॉफ्ट एंड ही ओनली शाउटेड, खाली चिल्लाने लगा, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ाया, लेके गया उसको जहाँ पर स्नेक चार्मर सापुरिया वहाँ पर अपना बांसुरी बजा रहा था और कोबरा को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बल्कि ये बहुत ही सुंदर म्यूजिक गाना, इसको सुनो। he pleaded, उसको अनुरोध किया। बट द चाइल्ड shut his ears, लेकिन बच्चा उसको कान बंद कर दिया। with his fingers, अपना अंगुली में, and shouted his double pitched strain, और पूरा उसका दोगुना जोर से आवाज करके चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए। द मैन took him near the balloons, बैलून्स के पास लेके गया। thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him, वो सोचा कि बैलून का जो अट्रैक्टिव कलर है, वो कलर को देख के बच्चा का मन कुछ शांत होगा। Would you like a rainbow colored balloon? बोले कि रेनबो कलर बैलून तुमको चाहिए? He persuasively asked, वो persuasively means huggingly, कुशलती हुए उसको पूछे। Persuasively asked, उसको अनुनय विनय करके पूछे। The child turned his eyes, तो अपना आंख को घुमा लिया, from the flying balloons, जो बैलून उड़ रहा था वहां से, and just sobbed, रोने लगा, I want my mother, I want my father, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए। The man still trying to make the child happy, the आदमी उस समय भी वो बच्चे को खुश करने का प्रयास किया। bore him to the gate where the flower seller sat, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था, वहां पर लेके गया। लो कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, ये इतना सुंदर सुंदर फूल का घ्राण ले सकते हो? चाइल्ड वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुमको एक माला चाहिए जो तो अपने गला में पहन सकते हो? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, अपना नाक घुमा लिया, फ्रॉम द बास्केट, वो टोकरी के पास से, एंड रीइटरेटेड हिज सब, और बार बार उसको दोहराया अपना रोना को, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर मीन्स आयरनी, खुश रखना, वो सोचा कि खुश करेंगे। हिज disconsolate means hopeless, disconsolate charge duty by gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop, और मिठाई दुकान में फिर इसको लेके गया। What sweets would you like, child? बोले कौन सा मीठा तुमको पसंद है? He asked, पूछे। The child turned his face, अपना मुंह घुमा लिया, from the sweet shop, मीठा दुकान से, and only sobbed, कल रोने लगा, I want my mother, I want my father, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए। तो स्टूडेंट्स, for homework you will give attention of the word meaning of difficult words. This meaning of difficult words you will write in your homework copy, and try to learn the meaning of difficult words. Thank you. Have a nice day.